शुरू करते हैं अपनी क्लास। अलजबरा हमारा चल रहा था और हमने जो टॉपिक उठाया था वो था डिवीज़न एल्गोरिथम। उस पर बेसिक जो टर्म्स थी वो हमने समझी थी, कुछ बेस समझा था। आप पुरानी क्लास से उसे चेक कर सकते हैं क्योंकि उसके समझे बिना इसको समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैं अब इसको एल्गोरिथम को डिवीज़न एल्गोरिथम को मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ एक न्यूमेरिकल के साथ। तो हम लोग बात करते हैं, ये सिंपली डिवीज़न का साइन लगाएंगे जैसे हम लोग नॉर्मली डिवाइड करते हैं। तो ये डिवीज़न का साइन लगाया हमने। हमारा जो डिविडेंड है वो है x³ माइनस 3x² प्लस का 5x और माइनस का 3। ये नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये नंबर हो सकता है कि इसका ऑर्डर प्रॉपर ना दिया गया हो एग्ज़ाम में आपको, बट आपको इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर पावर के अकॉर्डिंग, यानी x की जो ज़्यादा पावर होगी वो पहले आएगी, उसके बाद धीरे धीरे घटती हुई जाएगी। जैसे इसमें पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 1 है और x का कोई नंबर नहीं है। तो अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है तो पहले आपको उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ये हो गया आपका डिविडेंड। अब बात करते हैं डिवाइज़र की। इस क्वेश्चन में जो डिवाइज़र है x² माइनस 2, इसके लिए भी सेम थिंग है। अगर ये ऑर्डर में नहीं है तो आप उसे ऑर्डर में चेंज करेंगे और ऑर्डर में चेंज करते हो तो आप साइन का भी ध्यान रखेंगे। तो अब इस वैल्यू को, इस इक्वेशन को आपको इस इक्वेशन से डिवाइड करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है अगर आपको समझ में आ जाता है तो। अब यहाँ x³ है इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म है x²। तो हमें कुछ ऐसा नंबर लेना है जिसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारी ये टर्म मैच कर जाए। अभी हम सिर्फ फर्स्ट टर्म को मैच करेंगे। तो इसका तरीका बहुत आसान सा तरीका है। आप ये नंबर उठाइए x⁻3, ये वाला नंबर उठाइए और इसको डिवाइड कर दीजिए x² से, इसका नंबर। तो ये आपको सिंपली जो है x दे देगा, यानी हमें x से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। साइन का भी ध्यान रखेंगे, यहाँ प्लस का साइन है, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो इसलिए यहाँ भी प्लस है। तो हमने इसको x से मल्टीप्लाई किया। तो x से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मैं इसको एक एक स्टेप आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आपको ईजी हो। इसको मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है हमें x से। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया माइनस का 2x और इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया x⁻3। तो अब हम इसे लिख देते हैं, इस नंबर को इसके साथ लिखेंगे जो मल्टीप्लाई करके आया। तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, x⁻3 के नीचे x⁻3 का ही नंबर लिखेंगे। ठीक है, डन हो गया जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसके बाद -2x है, -2x x⁻1 है, जबकि हमारे पास जो सम है इसमें सेकंड नंबर जो है इसमें x⁻2 है। इसका मतलब हमें इसको इसके नीचे नहीं लिखना है। अगर आप इस नंबर को इसके नीचे लिख देते हैं तो आपका सम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि x² की टर्म सिर्फ x² की टर्म से ही प्लस माइनस हो सकती है। ये टर्म जो है x⁻1 जो है, ये टर्म हमारी इस टर्म से ही प्लस माइनस हो सकती है। तो हम इस टर्म को इसके नीचे ही लिखेंगे। तो हम इसके नीचे लिखते हैं -2x। उम्मीद करती हूँ इतना तक समझ में आया होगा। इस स्टेप के बाद अगला स्टेप जो होता है, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं थोड़े गैप के साथ और हम देखते हैं इसके बाद सब्ट्रैक्शन होता है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए जब भी होगा तो उसके साइन जो है नीचे के चेंज होंगे, नीचे वाली लाइन के साइन चेंज होंगे। यानी अगर यहाँ पे प्लस है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो यहाँ हम माइनस लगाएंगे। इसी तरह से यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ हम प्लस लगाएंगे। इस स्टेप के बाद हम देखते हैं कि इस वाले नंबर के साथ इस साइन को ही कंसीडर करते हैं। तो ये x⁻3 और -x⁻3 ये हो जाता है 0। इसके बाद इस नंबर को अगर हम नीचे उतारते हैं तो ये हो जाता है, ये अनचेंज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है और ये एज इट इज़ आएगा।
और इसको हमने इसलिए पहले लिखा है क्योंकि पावर स्क्वायर, इस 3 की पावर ख़त्म हो गई है तो उसके बाद जो आता है 2 की ही पावर आती है, तो हमने 2 की पावर वाले नंबर्स को पहले लिख लिया। अब बात करते हैं इसकी, प्लस का 5x प्लस का 2x, इस साइन को हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, हम जो हमने चेंज किया है उसी साइन को कंसीडर करेंगे। तो प्लस प्लस हम जानते हैं प्लस होता है, 5 + 2 जो होता है वो 7 होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस का 7x। बहुत इजी हो गया। चलिए अब फिर से हम लोग वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जैसे हमने इसको नंबर को फाइंड आउट करने के लिए किया था। इस बार जो हमारे पास नंबर है वो है माइनस का 3x², तो हमने लिख लिया माइनस का 3x², और हमें इसको डिवाइड करना है फिर से ये नंबर यानी x²। तो हमारे को जो मिला इसमें वो मिला माइनस का 3, यानी अगला नंबर जिससे हमें इस नंबर्स को इसको मल्टीप्लाई करना है वो है -3। -3 लिख दिया। अब -3 को जो है हमको इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है, एक एक स्टेप में एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप इजीली कर लें। अगर आप एक एक स्टेप बिना मिस किए इसको प्रैक्टिस के साथ करेंगे तो आप कहीं गलत नहीं करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो -3 और -2, माइनस माइनस जो होता है वो होता है प्लस, और 3 2 जा होता है 6। बहुत सिंपल सी बात है। और -3 को अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके आगे कोई साइन नहीं यानी प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, और -3 और x² को मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 का x²। ये टर्म हमारे जो आई हमने यहाँ लिखी -3x² प्लस, अब फिर अटक गए। अब यहाँ देख रखे हैं आप 6 है यहाँ पे, जबकि हमारे पास जो है 6 की टर्म अभी यहाँ पे नहीं है। हमारे पास जो है टर्म है -3, यानी हमें इस टर्म को इसके नीचे नहीं लिखना है, हमें इस टर्म को लिखना है इसके नीचे। तो ये हो जाएगा प्लस का 6। अब फिर से हम एक लाइन खींचेंगे गैप के साथ, और फिर हम नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज करेंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं माइनस है तो अब की बारी साइन हो जाएगा प्लस। इसी तरह से हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और ये आपस में इक्वल है तो कट जाएगा। हमारा एम ही ये होता है इस नंबर को निकालने का कि हमारी ये टर्म ख़त्म हो जाए। तो अगर आपकी ये टर्म ख़त्म हो रही है तो अच्छी बात है, अगर ये ख़त्म नहीं हो रही है तो आप अपने क्वेश्चन को दोबारा से रीचेक करिए, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो ये टर्म ख़त्म हो गई। अगली टर्म जो आई हमारे पास वो आई, इस नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं है इसलिए हमने इसको एज इट इज़ उतारा 7x। और इधर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है माइनस और माइनस, माइनस 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 होता है, साइन बड़ा है इसलिए माइनस आएगा, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो 6 + 3 हो जाएगा 9। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा टर्म आया है 7x - 9, ये टर्म जो है हमारा इस टर्म से लेस है, क्योंकि यहाँ x² है और हमारे पास यहाँ सिर्फ x है। ये टर्म इस वाली वैल्यू से कम है। इसका मतलब जो है हमारा क्वेश्चन जो है यहीं पे स्टॉप हो रहा है, इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब हम अपने टर्म्स पे आते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन निकल के आया, वो आया x - 3 और रिमाइंडर जो हमारा निकल के आया वो आया 7x - 9। तो ये 2 आंसर हमारे को इसमें मिले। इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं अगर रिमाइंडर 0 है इसका मतलब जो है ये नंबर जो है पूरी तरह से इससे डिविजिबल है। अगर ये रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये पूरी तरह से इससे डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल मीन्स
अगर ये नंबर इस नंबर को इससे डिवाइड करने पे 0 आ जाता है, इसका मतलब अगर डिविडेंड को डिवाइज़र से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। और आप कह सकते हैं कि ये नंबर, ये इक्वेशन इस इक्वेशन की 0 है। जो आगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एक बेसिक तरीका था डिवीज़न एल्गोरिथम को करने का, स्टेप बाय स्टेप, जिसको आप प्रॉपर अगर करते हैं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आप स्टार्ट इसी तरह से करिएगा तो गलत नहीं होगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आप इन स्टेप्स को आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसके अगले क्वेश्चन के साथ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन के साथ।